पार्ट नंबर 2, 3x की पावर 4 प्लस 12 वाई स्क्वायर। सबसे पहले आपने देखना है कि इसमें से कोई कॉमन लिया जा सकता है या नहीं। सो हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं 3 कॉमन लेने के बाद हमारे पास लेफ्ट रह गया x की 4 प्लस 3 4 ज़ा 12 और y की पावर 4। अब आपने देखना है, आपने रफ वर्क में मिड वैल्यू को फाइंड करना है। सो वो वैल्यू कैसे फाइंड होगी उसके लिए आपको स्ट्रक्चर सिखा दिया गया है। इस क्वेश्चन में अगेन हम उस वैल्यू को फाइंड करते हैं। आपके पास फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको यूज़ करते हुए हमने मिड वैल्यू फाइंड करनी है। सो मिड वैल्यू को हम कैसे फाइंड करेंगे, ए स्क्वायर। इसमें ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ab, फर्स्ट वैल्यू इज़ ए और लास्ट वैल्यू इज़ बी, प्लस बी स्क्वायर इज़ 2y स्क्वायर। ठीक है, ये है y की पावर 4। सो 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमारे पास मिड वैल्यू क्या आ जाती है, 2 2 ज़ा 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मीन हमने ये वैल्यू फाइंड कर दिया। अब मैथ्स में ये रूल फिक्स है कि हम किसी भी वैल्यू को जब क्वेश्चन में इंटर करते हैं तो हम एक बार प्लस में इंटर कर सकते हैं और एक बार माइनस में। बिकॉज जब हम प्लस या माइनस में इंटर करते हैं तो उसमें उस वैल्यू को ऐड करने से गिवन क्वेश्चन में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। सो हमने प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एक बार प्लस में ऐड कर लिया और एक बार माइनस में। अब वैल्यू तो हमने ऐड कर ली, उसके बाद हमारे लिए यहाँ पर जज करना है कि किन हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो अब मैंने जज करना है, मैं ये कह रही हूँ कि मैं इन 3 टर्म्स को यूज़ करके वैल्यू को फॉर्मूला अप्लाई करूँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैंने माइनस को क्यों नहीं यूज़ किया, माइनस का फार्मूला भी तो है हमारे पास। लेकिन माइनस को इसलिए नहीं यूज़ किया, अगर मैं माइनस को यूज़ कर लेती तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन माइनस को यूज़ करने के बाद क्वेश्चन मेरे पास आगे स्टॉप हो जाना था, क्योंकि ऐसा कोई भी फार्मूला नहीं है जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला हो। तो आगे मेरे पास क्वेश्चन स्टॉप हो जाता, मैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को अगेन नहीं सॉल्व कर सकती थी। तो मैंने इन 3 टर्म्स को यूज़ किया और इन पे फार्मूला अप्लाई कर दिया, a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको इस फार्मूले की फॉर्म में लिखा, ए स्क्वायर आ जाएगा 3x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह एक्स स्क्वायर, बी की जगह 2y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन 2y स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस ये अब किसका स्क्वायर है, 2 की जगह 4 की जगह लिख लेंगे 2, एक्स स्क्वायर मीन एक्स, वाई की जगह y और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने ये फार्मूले को ओपन किया, अब फार्मूले को हमने क्लोज करना है। क्लोज हम करेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में। ए आपके पास है, फर्स्ट टर्म आपके पास हमेशा ए है और लास्ट टर्म आपके पास हमेशा बी है। सो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी आ जाएगा 2y का स्क्वायर। इस फार्मूले को यहाँ पे क्लोज करेंगे, फिर आपके पास आ जाएगा माइनस और यहाँ पे आ जाएगा 2xy का होल स्क्वायर। अब आप देखें आपके पास अगेन फार्मूले का स्ट्रक्चर बन रहा है, ये है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हम फार्मूला ओपन कर देंगे यहाँ पे ए प्लस बी और a माइनस बी। अब यहाँ पर जब हम फार्मूला ओपन करेंगे तो ये टर्म एक बार प्लस में ओपन हो जाएगी और एक बार माइनस में। अब अगर मैं इन्हें सिंपल करके लिखूँ तो 3 जो है वो हमारे पास कॉमन वाला 3 एज इट इज़ जो है वो चलता आ रहा है। तो 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2xy और x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2xy। नेक्स्ट आपके पास है पार्ट 3, ये आपने खुद से सॉल्व करना है। आपको पीडीएफ में क्वेश्चन क्लियर जो है वो सेंड किए जाएंगे, उसको यूज़ करते हुए आपने पहले खुद क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर उससे मैच करना है कि इधर आपने क्वेश्चन राइट सॉल्व किया है या रॉन्ग सॉल्व किया। सबसे पहले तो आप उसी तरह से मिड वैल्यू फाइंड कर लेंगे। मिड वैल्यू फाइंड करने के बाद आपने फार्मूला की एडजस्टमेंट करनी है और उसके बाद आपने फार्मूला अप्लाई करना है। नेक्स्ट इसी तरह से पार्ट 4 है, आपने फर्स्ट देखना है कि इसमें से कोई कॉमन लिया जा सकता है या नहीं। उसके बाद आपने इसकी मिड वैल्यू फाइंड करनी है। इसी स्ट्रक्चर पे जब आप मिड वैल्यू फाइंड कर लेंगी तो आपने फार्मूला की टर्म्स की एडजस्टमेंट ऐसे करनी है कि जिस पे आप फर्दर जो है उस पे फार्मूले की इम्प्लीमेंटेशन कर सकें। नेक्स्ट हम पार्ट 5 कर लेते हैं। पार्ट 5 में है आपके पास x की पावर 4 प्लस x की पावर 2 प्लस 25। तो सबसे पहले तो मिड वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फर्स्ट और लास्ट टर्म। जब आपके पास 3 टर्म्स आ जाती हैं तो फिर 2 टर्म्स में तो आप कंफ्यूज नहीं होते, आप जो है वो स्ट्रक्चर के थ्रू मिड वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। लेकिन जब आपके पास 3 वैल्यूज़ आ जाती हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किन 2 वैल्यूज़ को यूज़ करके स्ट्रक्चर बनाएं और मिड वैल्यू फाइंड करें। तो आपने फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को यूज़ करना होता है स्ट्रक्चर बनाने के लिए, मीन मिड वैल्यू फाइंड करने के लिए। हम इस स्ट्रक्चर की बेस पे मिड वैल्यू फाइंड करते हैं कि कौन सी ऐसी वैल्यू को हमने क्वेश्चन में इंटर करवाना है। सो यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को यूज़ करना है। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह एक्स स्क्वायर, बी की जगह 5,
बिकॉज 5 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 25 और फिर आ जाएगा 5 का स्क्वायर। सो हमारे पास अब मिड वैल्यू क्या आ रही है, 5 2 10 और एक्स स्क्वायर। सो मिड वैल्यू आपके पास है 10 एक्स स्क्वायर। अब 10 एक्स स्क्वायर को क्वेश्चन में इंटर करवाना है तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, एज द रूल ऑफ मैथमेटिक्स। हमने ये रूल सीखा हुआ है कि कोई भी हम एक्स्ट्रा जो चीज़ भी इंटर करवाते हैं वो एक बार प्लस में इंटर करवाई जाती है और एक बार माइनस में। अब आपने देखना है कि मैं देखें, अब आपके पास 1 2 3 4 5 टर्म्स आ गई हैं। 5 टर्म्स आने का ये मतलब है कि आप 3 टर्म्स पे तो फार्मूला अप्लाई कर देंगे, बाकी 2 टर्म्स आपके पास बचेंगी। हमारे पास एक टर्म बचनी चाहिए जिसको हम फर्दर आगे उस पर अगेन फार्मूला अप्लाई करें। सो मैं कर देती हूँ, मैं सॉल्व कर देती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 9 10 एक्स स्क्वायर को, बिकॉज मुझे अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स को सॉल्व करती तो मेरे पास रिजल्ट आ जाता 11 एक्स स्क्वायर। मैं आपको पॉसिबिलिटी बता रही हूँ, तो 11 एक्स स्क्वायर ना तो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है और प्लस साइन आ रहा है, तो ऐसा कोई भी फार्मूला नहीं है जो कि हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो। सो मैंने सोचा कि मैं एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स को सॉल्व करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 9 एक्स स्क्वायर। सो मुझे लगा ये ठीक है, बिकॉज माइनस साइन भी है और 9 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3। इन दोनों को जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास प्लस माइनस माइनस मेरे पास आ गया -9 एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10 एक्स स्क्वायर। सो जब मैंने इन क्वेश्चंस को से सॉल्व किया तो मैंने सीक्वेंस के थ्रू लिखा, तो एक्स की पावर 4 प्लस 10 एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 9 एक्स स्क्वायर मैंने इसलिए लेफ्ट कर दिया कि मैं नेक्स्ट फर्दर माइनस साइन है तो इस पर मैं फार्मूला अगेन अप्लाई कर सकती हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 9 एक्स स्क्वायर। जब आपने इस पे आपने फार्मूला क्लोज किया तो देखिए ये कौन सा फार्मूला ओपन हुआ हुआ है, ए का स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर। सो यहाँ पे ये फार्मूला क्लोज हुआ हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर है तो हम इसे लिख देंगे 3x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अगेन फार्मूला ओपन होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी। अब एक बार ये टर्म प्लस में ओपन करेंगे और एक बार माइनस में। अब मैथ्स में ये रूल है, अगर आप यहाँ तक भी लिख दें तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, लेकिन ये रूल है कि हम पावर के अकॉर्डिंगली एक्सपोनेंट को देखते हुए सीक्वेंस के थ्रू क्वेश्चन को लिखते हैं। तो हम क्वेश्चन को सीक्वेंस के थ्रू लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। पार्ट 6 है आपके पास एक्स की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16। उसी तरह से फर्स्ट और लास्ट टर्म को यूज़ करते हुए हमने मिड वैल्यू फाइंड कर ली जो आपके पास है 8x स्क्वायर। अब प्लस 8x स्क्वायर और माइनस 8x स्क्वायर। अब इंटर आपने करवाया प्लस 8x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर। आपने इन 3 टर्म्स को यूज़ करते हुए पहले तो आपने प्लस 8x स्क्वायर इन दोनों को यूज़ करना है और आपने प्लस माइनस करना है, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा -4x स्क्वायर, बिकॉज 5 टर्म्स है आपके पास। फिर आपने देखना है कि मैं कैसे एडजस्टमेंट करूं कि मेरे पास फार्मूला बन जाए। माइनस वाली टर्म को मैं लेफ़्ट रहने देती हूँ और इन 3 टर्म्स पे फार्मूला अप्लाई कर देती हूँ। मीन फार्मूला जब मैंने ओपन किया a प्लस बी होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर मीन 4 का स्क्वायर। इस फार्मूले को क्लोज किया तो आपके पास बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 5 का 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर। अगेन फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये टर्म आपके पास एक बार प्लस में ओपन होगी और एक बार माइनस में। अकॉर्डिंग टू द एक्सपोनेंट मैंने सीक्वेंस में लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। आई होप यू गेटिंग माई ऑल द पॉइंट्स।